ख़वातीन व हज़रात, स्कैंडिनेविया के खूबसूरत शहर स्टॉकहोम से मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपकी खिदमत में स्कैंडिनेविया यानी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों मुल्कों की अहम ख़बरें, हालात हाज़रा और अपडेट्स पेश किए जा रहे हैं, जिनमें ना सिर्फ इन तीन मुल्कों में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि जो लोग दुनिया के दीगर ममालिक में मुकीम हैं वो इस ख़ित्ते के इन ममालिक के बारे में जानना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी दिलचस्पी होगी, क्योंकि कुछ ख़बरें जो हैं वो जनरल नौइयत की भी हैं। तो जनाब हम चलते हैं उन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात। एक स्वीडिश साबिक़ सफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे सेक्रेटरी जनरल दाग हैमरशोल्ड का एक खूबसूरत कौल है कि माजी पर अफसोस करने की बजाय हाल को इस अंदाज से जियो कि मुस्तकबिल में फ़ख्र कर सको। स्वीडन में जो कस्टम्स हुक्काम हैं, इन्होंने लोगों को जो है वो ख़बरदार किया है कि अभी ये छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, बहुत से लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं और इसके बाद जब वो स्वीडन वापस आते हैं तो जो अशिया उन्होंने बैरून मुल्क ख़रीदारी की होती है उसका हिसाब रखें। अगर उन अशिया की मालियत 5000 स्वीडिश क्रोन से ज़्यादा है तो आपको एयरपोर्ट पर उनको डिक्लेयर करना है, उनका कस्टम्स अदा करना है, और अगर आप कस्टम्स अदा नहीं करेंगे तो कस्टम्स हुकाम जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपकी अशिया ज़ब्त भी हो सकती हैं, बल्कि आपको जेल तक भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे जो कस्टम्स हुकाम है उन्होंने कहा जी कि जो लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए या फेरी के ज़रिए स्वीडन आते हैं दूसरे मुल्कों से, वो 5000 स्वीडिश क्रोन की अशिया ला सकते हैं, यानी एक शख्स जितनी भी उसने ख़रीदारी की हुई है वो 5000 तक ला सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी रास्ते यानी अगर आप सड़क के रास्ते आ रहे हैं तो फिर ये 3500 स्वीडिश क्रोन है। अगर इससे ज़्यादा वो बढ़ जाएगी मालियत तो आपको जो है वो टैक्स डिक्लेयर करना है। और उन्होंने कहा जी कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे अगर आप ग्रीन चैनल या ब्लू चैनल उसका इंतखाब करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप डिक्लेयर करें, और कस्टम हुकाम वहाँ पे चेक करें और आपके पास वाक़या ही वो चीज़ें हों जो जिन पे कस्टम लगना चाहिए, तो फिर जो है आपके ख़िलाफ़ केस बनेगा, आपकी अशिया ज़ब्त हो सकती हैं, जुर्माना हो सकता है या जेल की सज़ा भी। लेकिन अगर आप रेड चैनल से जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो आपने डिक्लेयर करनी है, तो फिर आप इस जो है वो कानून से उस लिहाज से बचेंगे कि फिर आप वहाँ पे डिक्लेयर करके अपना उनका कस्टम्स जो है वो अदा करेंगे। कस्टम हुकाम ने यह भी कहा है कि उन चीज़ों की रसीदें अपने पास रखें, और कई लोगों से जो है वो एयरपोर्ट्स पे नकदी, सोने के ज़ेवरात या बाकी चीज़ें जो हैं ज़ब्त भी हैं। और माजी में कई ऐसी ख़बरें आई हैं जो मैंने व्लॉग्स में भी पेश की कि कई फैमिलीज़ बाहर से आ रही थी, उनके पास ज़ेवरात थे, बाकी चीज़ें थी, लेकिन उनके पास उनकी रसीदें नहीं थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस भी बना। यहाँ कस्टम्स हुकाम ने ये भी लोगों को जो है वो कहा है कि अगर उन्होंने स्वीडन से चीज़ें ख़रीदी हैं, बहुत कीमती बैग्स हैं जैसे लुई विथॉन के या दूसरे, तो उनकी रसीदें साथ लेके जाएँ। जब वो वापस आएँ तो ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी स्वीडन से ख़रीदी थी। तो यानी स्वीडन से अगर जाते वक्त आपके पास बहुत कीमती लग्जरी चीज़ें हैं, ज़ेवरात हैं या कीमती पत्थर हैं, तो उनकी रसीदें आप अपने पास रखें ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि अब स्वीडन में ये कानून है कि कोई भी कीमती चीज़ पुलिस अगर आपसे देखे, कस्टम्स वाले देखें, तो वो आपसे जनाब पूछ सकते हैं कि आपने ये कहाँ से ली थी और ये इसकी आपके पास रसीद है या नहीं। तो ये जनाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर है, क्योंकि आजकल छुट्टियों का सीज़न है और ये सेम चीज़ डेनमार्क और नॉर्वे में भी लागू होती होगी। वहाँ भी जो है वो कस्टम्स रूल बल्कि पूरे यूरोप में ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप घर से जाएं, अगर कीमती अशिया साथ हैं तो उनकी रसीदें यहाँ से साथ ले जाएं, और अगर आपने वहाँ से ख़रीदी हैं तो उनकी भी रसीदें रखें, और अगर वो मालियत बढ़ जाए तो आप कस्टम के लिए ज़रूर डिक्लेयर करें। और दूसरा, जो ममनुआ अशिया हैं जो आप स्वीडन नहीं ला सकते या बाकी मुल्कों में जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो भी जनाब साथ ना लेके आएँ, क्योंकि वो भी परेशानी बनती है। इस व्लॉग के आखिर में मैं वो लिंक दूँगा, मैंने एक व्लॉग बनाया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप यूरोप या स्वीडन में नहीं ला सकते, तो उनके बारे में भी एहतियात ज़रूरी है।